डुबदे पत्थरां नूं तारन वालिया, पत्थरां नूं तारन वालिया, पत्थरां नूं तारन वालिया, अज के पत्थरां नूं तारन वालिया। जो बोले सो निर्भय बोल संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलिए सर्व संत समाज की जय। शासन जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। शासन जी, जैसा कि मैंने कल आपके साथ कमिटमेंट की थी कि आज 6 मई 2020 को आज जो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हमने कुछ ज्ञान चर्चा करनी है। जुड़ते जाइए साथ संगत जी, तो और जुड़ते जाइए क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। तो कल हमने जो विचार किया था वो शासन जी कल आपने श्रवण किया था। आओ आज के सत्संग के लिए, आज के विचार के लिए सबने एकाग्रता से, समग्रता से बैठना है और आज की जो पावन जो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र वाणी में से जो शब्द लिया जाएगा उसी के ऊपर शासन जी विचार करेंगे। आओ सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में ध्यान करो। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूरन गुरु महता। हर साईरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। प्राधीनता पाप है जान लो रे मनमीत, रविदास दास प्राधीन सो कौन करे है प्रीत, रविदास दास प्राधीन सो कौन करे है प्रीत। समाज का जो विचार है शासन में यही रहेगा कि जो आदमी गुलाम होता है, प्राधीन होता है, उसका जीवन कैसा होता है, और जो स्वतंत्र होता है उसका जीवन कैसा होता है। जो परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव रविदास जी महाराज, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन जो अमृत वाणी उनके मुखारबिंद से जो निकले गए वचन है साथ संगत जी, वो उनमें से ये भी एक वचन है कि प्राधीनता पाप है जान ले रे मनमीत, रविदास दास प्राधीन सो कौन करे है प्रीत। यानी कि जो आदमी प्राधीन होता है, जो किसी के अधीन होता है, सो उससे कोई प्रीत नहीं करता है, उससे कोई प्यार नहीं करता है।
जब इंसान अंदर से भी स्वतंत्र हो जाएगा, जब ये जीव बाहर से भी स्वतंत्र होगा, तब जाकर साथ संगत जी ये लौकिक जगत के साथ और अलौकिक जगत के साथ प्यार करने में सफल होगा। और यही जो ज्ञान की युक्ति है, यही साथ संगत जी हमारे जीवन में मुक्ति है। मुक्ति की जो युक्ति है, बस यही ज्ञान की युक्ति है। सो गुरु जी ने कहा कि पराधीनता पाप है। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि तरह तरह के पाप कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पाप कर्म है, जो गुरुदेव ने हमें संदेश दिया है अपनी पावन वाणी में, कि सबसे बड़ा जो पाप है वो पराधीनता है, गुलामी है, किसी के अधीन रहना है, अपने अधिकारों का जहाँ पर हनन होता हो, अपनी स्वतंत्रता के ऊपर जहाँ पर कोई अंकुश लगता हो, तो ऐसी स्थिति को साथ संगत जी पराधीनता की स्थिति कहा जाता है। जो मैं ये कह सकता हूँ, ये मैं समझता हूँ साथ संगत जी, कि एक तो पराधीनता बाहर की है, हमारे लौकिक जीवन के ऊपर जब तरह तरह के अंकुश लगे हों, संसारिक जीवन के ऊपर जब तरह तरह के लिमिटेशंस हो, अंकुश हो, तो वो बाहर की पराधीनता है। और आज हम विचार करेंगे जो अंदर की भी पराधीनता है, जो हमारी जो आत्मा है, जो परम तत्व का अंश है, ये जब तक अंदर गुलाम रहेगी, मन के अधीन रहेगी, तो तब तक साथ संगत जी हमारा आध्यात्मिकता की और आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अगर हम चलते हैं, तो जब तक हमारी जो जीवात्मा है वो जब तक पराधीन है, इस चंचल और चलायमान के मन के पराधीन है, इसके अधीन है, इसके कहने में चलती है, तो जब तक ये जीवात्मा इस चंचल और चलायमान जो मन है, जो अनेकों इच्छाओं का इसके अंदर जो गुबार है, और ये जो मन कभी तृप्त नहीं होता, एक इच्छा पूरी होती है और इसकी 1000 इच्छा इसके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। सो मैं सीधा सीधा कहना ये चाहूँगा कि जब तक हमारे लौकिक जीवन में अधीनगी है, गुलामी है, और हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो ये जीवात्मा है, ये जो मन की गुलामी है, तो जब तक सीधा सीधा हमने ये समझना है कि बाहर से आज़ाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अंदर से जीवात्मा हमारी स्वतंत्र नहीं है, तो तब तक हमारा संसार में आना और ना आना एक ही बराबर है। तो जहाँ पर पराधीनता की बात आती है, गुलामी की बात आती है, और उस गुलामी की जो बेड़ियां जिसने तोड़ी हैं, और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या किसी संगठन या संप्रदाय विशेष की बात नहीं है, पूरा भारत की बात कर रहे हैं। जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था, जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था, तो उस समय कैसा जीवन था, और उससे भी अगर पीछे के समय में चला जाए, तो जब एक वर्ग विशेष के लोगों का शोषण होता था और एक वर्ग विशेष के लोग शोषण करते थे, राजा की अपनी मनमानी होती थी, हर एक जो जीव है वो गुलाम होता था, जैसा राजा कहता था वैसा होता था, तो तानाशाही होती थी। तो जब परम पूजनीय वंदनीय भारत के संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता और भारत के भाग्य विधाता, विश्व रत्न, ज्ञान के प्रतीक, एक महान दार्शनिक और शास्त्री और एक बहुत ही महान शख्सियत के जो मालिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जब वो उनका शासन जी संघर्ष देखा गया, और बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, दिन रात मेहनत की, अपनी सारी जो सुख थे, जो वैभव थे, और यहाँ तक कि अपना परिवार भी साहब संगत जी, अपने बच्चे भी दांव पे लगा दिए,
तो ऐसी महान शख्सियत ने साध संगत जी, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब रचना हुई, तो जब तक हमारा अपना कोई संविधान नहीं था, कोई विधान नहीं था, तो तब तक भारत जो गुलामी का जो समय था वो था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे सबके परम श्रद्धेय हैं और किसी जाति विशेष के परम श्रद्धेय नहीं हैं, सारे भारत के जितने भी भारत के अंदर धर्म हैं, जितने भी जातियां हैं, जितने भी वर्ग संप्रदाय, सब ये सब जो है बात की बातें हैं। पहले हम एक भारतीय हैं, और जहाँ पर भारतीय का सवाल है साध संगत जी, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जैसे ही संविधान की संरचना की और उसको लागू किया गया, कानून कायदे सब लागू हुए, सब लोगों की गुलामी की जो बेड़ियां थी वो टूटी, और खासकर जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके ऊपर जो तरह तरह के अंकुश लगे हुए थे, कोई सती प्रथा थी, कोई बाल विवाह प्रथा थी, और तरह तरह की कुप्रथाएं थी जिनको समाज के अंदर, तो जैसे